अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाज़रीन, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हैं और जहां पर तमाम MPs PTI के पहुंच चुके हैं। काफली के भी यहां पर पहुंचे थे। तो यहां पर जो PTI के कारकुनान वर्कर्स हैं अपने MPs को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। अवाम का समंदर है, ये सारे PTI के कारकुनान हैं। सब ने हाथों में पार्टी परचम थामे हुए हैं, पाकिस्तान के परचम भी हैं और पार्टी की क्या भी पहनी। खवातीन मर्द सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह पहुंचे और कब तक यहाँ पर रहने वाले हैं। जनाब, ये बताएं कि आज क्या हुआ है? आपके नंबर तो पूरे थे, तो फिर ये क्या हुआ आपके साथ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आज सच की जीत हो गई है, PTI की जीत हो गई है और पाकिस्तान की आवाम की जीत हो गई है। एक और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका से जो मरासला आया था और वो जो कासिम सूरी ने, ये बताएं कि आप ये बताएं कि यहाँ पर कब तक रहेंगे आप? इधर जो है इंशाल्लाह जब हमको इमरान खान ने कॉल दी है, हम इधर ही है। जब तक हमको इमरान खान इधर से जाने के लिए नहीं बोलेगा, हम इधर मरते दम तक इधर रहेंगे और अवाम का हक हम इधर से छीन के लेके जाएंगे। ये बताएं कि वो जो लेटर गया था पंजाब असेंबली में, उसके बारे में क्या समझते हैं? ये लेटर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमेरिका से जो मरासला, ये बताएं कि ये लेटर, इस लेटर में कितनी हकीकत है, ये बताएं। अच्छा, जो कासिम खान सूरी ने जो रूलिंग दी थी, तो वो रूलिंग जो है ना आज वो राइट पे थी, और जो आज रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, उसने वो गलत था। वो रूलिंग जो थी वो गलत थी, उसने आवाम के हक पे डाल दिया। और दूसरी बात ये कि जो जरदारी ने जो पहले नवाज शरीफ की पार्टी को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। आज काफ लीग को भी उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया। और इमरान खान इंशाल्लाह 4-5 अक्सरियत से पूरी पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और सब आवाम अभी जाग गई है और अब पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह अपना हक छीना भी जानती है कि अपना हक कैसे छीना जा सकता है। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ये हमारी मुहाफिज है, ये हमारे हाल पे रहम करेंगे, हमको कभी भी मायूस नहीं करेंगे। और हम भी, हमारी जो फौज भी है वो हमारी प्रोफेशनल फौज है, हम भी उसकी कदर करते हैं। क्या आप ये बताएं कि आपको कितनी उम्मीद है यहाँ पे कि आज मतलब क्या होने वाला है? जिस तरह आप देख रहे हैं हो रहा है कि वज़ीर उस्मान हमजा शहबाज शरीफ साहब को बनाते जा रहा है, सुबह शायद वो हलफी ले लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बात ये भजन कि आज जो हुआ है वो आप लोगों के भी सामने है कि गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से हमारे मैंडेट को फिर चुराया गया एक दफ़ा, जिसकी वजह से हम ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इंसाफ के लिए आए हैं, इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं। ये रात को अदालत खुली है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी इंसाफ दिया जाएगा और पाकिस्तानी कौम जो है, ये चीफ जस्टिस साहब हज़रात भी, जजेस भी देख रहे हैं कि अवाम जो है वो आई हुई है उनके चौखट पे, उनके दर पे आई हुई है कि हमें इंसाफ चाहिए। और आप बताएं कि प्लीज़ फ्रेंडली बात ये है कि उसके बाद ये PDM जो है, देखें PDM की सारी जमातों ने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। हमारे इदारे तबाह हुए तो ये जो हुक्मरान जमाती इनकी वजह से हुए। हमारा PIA ख़त्म हुआ तो इन्होंने ख़त्म किया, हमारा रेलवे ख़त्म हुआ तो इन्होंने ख़त्म किया, हमारा वापटा ख़त्म हुआ तो इन्होंने ख़त्म किया, हमारा लेस्को ख़त्म हुआ तो इनकी वजह से हुआ, हमारा जो है वासा ख़त्म हुआ तो इनकी वजह से हुआ, हमारा तलीम का शोबा ख़त्म हुआ तो इनकी वजह से हुआ। ये बताएं कि महंगाई कितनी हो गई है और आप महंगाई की वजह से परेशान होकर रहे हैं। देखिए, ये इन्होंने महंगाई मार्च किया था, इन शर्मिंदों ने, इन बेगैरतों ने, इन मुनकरों और मक्कारों और गद्दारों, इश्तिहारियों, मफरूरों, चोरों, ये बताएं महंगाई के नाम पे एक महंगाई मार्च किया था कि हम आएंगे, हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। लेकिन ये कैसी महंगाई इन्होंने ख़त्म की कि जो मईशत 6% पे ग्रोथ कर रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बढ़ रही थी, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी, पाकिस्तान में सेहत कार्ड की सहूलत मैसर की गई, पाकिस्तान में एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया, पाकिस्तान में इमरान खान ने लंगर खाने खोले, पाकिस्तान ने। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये बताएं कि आपने यहाँ पर कौन कौन से MPA देखे हैं जो यहाँ पर आए हैं और अभी जो अंदर गए हैं? हमारे जितने भी MPA आज वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनके साथ कितना खड़े हैं, मतलब कितनी उनको सपोर्ट है? आखिरी हद तक खड़े हैं। जब तक हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम खड़े हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से, हम हाई कोर्ट से हम ये पूछना चाहते हैं कि एक ऐसे मुझे ये बताएं
जितना पूछ रहा हूँ उतना बताएं कि आप लोग यहाँ पर कब तक मौजूद रहेंगे और क्या इसी तरह एहतजाज चलता हम रहेगा? सिर्फ इतना तब तक बताएं। मौजूद रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा। हम तब तक यहीं पर मौजूद हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि इन्होंने ऐसे एक ऐसे इंसान ने ये कहा है कि अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना, जो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ बैठ के वो कर रहा है। आप ये बताएं कि आज चूंकि देखा गया परवेज लाई साहब को वोट नहीं डालने दिया गया, तो अगर वो वोट डालते तो शायद कुछ रिजल्ट में फ़र्क आ जाता। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई और काफिली के जो तमाम जो नंबर गेम पूरे थे, इसके बावजूद भी वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे? मतलब क्या हुआ है, रात को क्या हुआ, आज सुबह क्या हुआ, आपने क्या देखा टीवी स्क्रीन पर या न्यूज़? असल में आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जरदारी साहब 4 दिनों से आके बैठे हुए हैं। जरदारी साहब सिर्फ फ्रंट पे हैं, जरदारी साहब के बैक पे जो हैं वो आपको पता है। असल में हमारा जो आइन है ना, वो इस वक्त हमारा जो आइन है ना, वो इस वक्त बूटों के नीचे दबा हुआ है। जब तक आप बूटों से अपना आइन नहीं निकालेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा चलते हैं, मजीद बात करते हैं लोगों से। ये बताएं कि आपने यहाँ पर कितने एमपीएस देखे हैं और आप उनके साथ कितने खड़े हैं, आपका स्टैंड क्या है? मरीज के एमपी उमर आफ्ताब डिल्लू साहब भी इधर है, खुर्रम एजाज चट्टा कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर पीटीआई की खवातीन भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं, जो कारकुनान है, काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हैं, अपने घर के काम काज छोड़ के यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैडम ये बताएं, जी बताइएगा। मैं आज इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ इस हुकूमत से, इस निज़ाम से। मेरा दिल करता है कि जरदारी का एक पुतला बना के सिंध में के चौक में खड़ा करके उसको कैंकरियाँ मारी जाए जैसे शैतान को मारते हैं। बस ये हुकूमत ने हमें क्या दिया है सवाए जलालत के, और कुछ नहीं, और महंगाई के कुछ नहीं दिया। इतनी गर्मी है, आप यहाँ पर किसके साथ आई हैं और कैसे बर्दाश्त करी गर्मी? इतना लोग हैं, हजूम भी है, और कब तक यहाँ रहेंगे? हमारी ये खवातीन ही यहाँ पे आई हुई हैं क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया कि अब घर बैठने का वक्त नहीं है। ये ना हो कि पाकिस्तान यहाँ हाथ से निकल जाए। जंगल का कानून नहीं चलेगा यहाँ पे कानून की बालादस्ती होगी। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इंसाफ के बोलबाला होगा, और ये जो निज़ाम है जो बिकता नहीं है उसको थ्रेट्स दिए जाते हैं, तो ये इंतहाई गलत। आप बताएं कि आगे हैं ज़रा, ये बताएं कि आप कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगी? जो आपके एमपीएस हैं पीटीआई के, उनके साथ आपकी सपोर्ट कितनी है? देखिए, अगर हम लोगों की सपोर्ट है, जितने बजे भी हम लोगों को जैसे कॉल आती है हम लोग वैसे आते हैं। अगर कोई ये समझता है कि खान की कॉल, एक छोटी सी कॉल के ऊपर हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो पहले तो आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि खान की कोई भी कॉल छोटी नहीं है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, वो ये कि जब खान ने अपना खत लहराया था तो इन्होंने सब ने बकवास की थी, बोला था कि वो खत जौन सा है जाली है, ये है वो है। आज चौधरी शुजात का खत कैसे पहुँच गया? हमजा शहबाज शरीफ तब तक पार्लियामेंट में बिल्कुल भी दाखिल नहीं हुए थे जब तक उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था, और जैसे उनके पास जवाब मौजूद हुआ तो पार्लियामेंट में एंटर हो गए विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ जी हम लोगों ने जीतना है, और उनको पता है कि वो धांधली से जीत रहे हैं। ये लोग हमजा कुकड़ी कहते हैं, कुकड़ी भी धांधली से अंडे नहीं देती, ये तो अंडे भी धांधली से देते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी, और आप मतलब कितनी एज है आपकी? इस उम्र में कभी आप निकली रात को बाहर? मैं तो पहली दफ़ा इमरान खान के पीछे निकली हूँ। अगर वो आ रहा है, सच्चा लीडर है, तो उसको क्यों नहीं आने देते? ये दगा, ये चोर लुटेरे हैं। जरदारी क्यों आया है इधर? क्यों आया है? वोट भेजने के लिए आया था, उनको खरीदने के लिए आया था। तो देख लें फिर क्या अंजाम हो रहा है। आज नहीं ये काम। ये बताएं कब तक यहाँ पर रहेंगे आप लोग? सुबह तक रहेंगे, कई दिन रहेंगे, या भी चले? देखो, जब तक ये नहीं हम लोगों को कॉल नहीं देता, अदालत देती, तब तक हम इधर ही खड़े रहेंगे जब तक अदालत। तो नाज़रीन, ये सारे जो पीटीआई वर्कर्स, खवातीन, मर्द, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। रात के पिछले पहर में इस वक्त अमूमन ये लोग सो रहे होते हैं अपने घरों में, लेकिन आज ये निकले हैं और अपने पीटीआई के जितने भी एमपीएस यहाँ पर मौजूद हैं उनको बैक करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से क्या फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जो कि रात के वक्त आज भी खुल चुकी है, और यहाँ पर अंदर क्या फैसला आने वाला है हम आपको उससे भी आगाह करेंगे, और जो कि फैसला होगा उसको बारे में बताएंगे, और कारकुनान की जो सूरत हाल है एमपीए से भी मुलाकात करवाने की आपकी कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।